बाबानंद ने खजाने खोल दिए, मैया यशोदा ने दिल खोल करके लुटाया है। आनंद ही आनंद हुआ। 5वें दिन बाबानंद को ध्यान आया, कंस को वार्षिक कर देने का समय। वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि एकत्रित कर बाबानंद मथुरा जाते हैं, कंस को वार्षिक कर देते हैं और यह खुशखबरी भी बताते हैं कि मेरे 2 बेटे हुए हैं। कंस भी खुश होता है। वसुदेव और बाबानंद का मिलन मथुरा में हुआ है। एक मित्र बड़ा दुखी है, एक मित्र बड़ा सुखी है। आपस में परस्पर दुख सुख में दोनों मित्र मिलते हैं। बाबानंद को वसुदेव जी ने इतना जरूर कहा कि ज्यादा समय तक आप यहाँ न रहना, जितना जल्दी हो सके यहाँ से आप प्रस्थान करना और दोनों बच्चों का, दोनों लालाओं का ध्यान रखना। बाबानंदो प्रस्थान करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। नंदः पथिवचः शौरे नम्रसेति कदाचन हरिं जगाम शरणं मुतपातगम शंकितः। बाबानंद रास्ते में सोचते हैं कि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया है, वसुदेव जी की बात जो है कभी ये सत्य नहीं होती। हे नाथ, हे प्रभु, बुढ़ापा में आपने मुझे 2 बेटे दिए हैं तो दोनों बेटों की मेरी संभाल आपके हाथ में, आप दोनों बेटों की रक्षा करना। ऐसा करते हुए, ध्यान करते हुए बाबानंद प्रस्थान करते हैं। अभी बाबानंद पहुंचे भी नहीं थे कि पूतना पहुंची हुई है। नूतन वस्त्र लक्ष्मी सदृशा अपने आप को बना करके नंद भवन में पहुंची। मैया के गोद में कन्हैया थे। अरे ओ मैया, जब तक तेरे लल्ला को देख नहीं लेती चैन नहीं पड़ती। आदि आदि बातें कर मैया को फुसलाया, प्रसन्न किया। मैया ने भी सहज में कहा कि बड़ा नटखट है, काम नहीं करने देता। तो पूतना ने कहा मैंने तो अपने घर गृहस्थी का काम करके आई हूं, आप मुझे दे दो अपने लल्ला। मैया यशोदा ने सहज में कन्हैया को दे दिया। लेकिन जब प्रभु आए पूतना के गोद में तो आंखें बंद कर ले। पूतना का तात्पर्य जो पवित्र ना हो, उधर दृष्टि भगवान नहीं डालते। चाहे अंदर से चाहे बाहर से पवित्रता होनी चाहिए। पवित्र मन को ही भगवान स्वीकार करते। तो पूतना को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, अर्थात देखा नहीं। और पूतना ने विष भरा स्तन पान कराना आरंभ किया। भगवान ने जोर से स्तन को दबाया तो पूतना छटपटाती हुई, पूतना के 2 शब्द थे। पूतना ने भगवान को कहा मुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा छिपति रुरोदः। 2 बार कहा मुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं तो किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ में यदि कोई आ गया तो जब तक कल्याण नहीं कर देते तब तक छोड़ते नहीं। पूतना को भगवान ने नहीं छोड़ा। पूतना के प्राण निकलने लगे तो पूतना ने अपना अद्भुत रूप, बड़ा विशाल रूप बनाया पूतना, और भगवान को उड़ा कर ले गई ऊपर। पूतना सोच रही है इस बच्चे को पटक दूं, खेल खत्म हो जाए। लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि इस पूतना को कहाँ पटके। कंस के बगीचे में पटका तो कंस का बगीचा भी चकनाचूर हो गया, सब टूट फूट गया, वृक्ष धराशायी हो गए। और भगवान उस पूतना के वक्षस्थल पर बड़े प्रेम से खेलने लगे। इधर मैया यशोदा अपना काम पूरा करके आती तो देखा कि जिसके गोद में मैंने कन्हैया को दिया था वो तो है ही नहीं। कन्हैया भी नहीं है, खोजने लगी मैया यत्र तत्र। तब तक में बाबानंद आदि भी आ जाते हैं। बच्चों ने आकर के बताया मैया, तेरे लल्ला को हमने राक्षसी के गोद में देखा है। अब मैया भगी, खेतों की ओर, बगीचे की ओर गई और लल्ला को पूतना के गोद से उठाती हुई पंचगव्य
से स्नान कराया, पंचगव्य का प्राशन कराया। दूध दही घी गोबर गोमूत्र गऊ के इसे पंचगव्य कहते हैं। बड़ा पावन होता है, पवित्र होता है, अंदर बाहर से शुद्धि होती है। पंचगव्य का प्राशन करना बड़ा श्रेष्ठ माना है। गोपुक्ष से झाड़ा लगाया, बिल्कुल ठीक हो गए। भगवान पूतना अर्थात जो ब्रज की अविद्या थी उसका दमन किया, क्योंकि ब्रज की अविद्या का दमन करेंगे तब ना भगवान ब्रज में लीला करेंगे। पूतना अर्थात जीव के अंदर का जो अविवेक, पूतना अर्थात प्राणी मात्र के अंदर अश्रद्धा, पूतना मात्र प्राणी मात्र का अज्ञान ही पूतना है। उसे भगवान मार करके विशुद्ध दिव्य ज्ञान की स्थापना करते हैं ब्रज में। इस प्रकार से पूतना मोक्ष किया भगवान ने। भगवान का सुंदर श्रृंगार करके मैया यशोदा ने पालने में विश्राम कर रखा है।